17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, ग्रहण वाली युति से कितना फायदा, लग्जरी संग लोकप्रियता का तड़का, कौन सी 3 राशियां रहेंगी लकी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है आचार्य मैंगी शर्मा जी। मैंगी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर में अब की बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन है एक भयावह युति का, जो कि कन्या राशि में बन रहा है और वो भी सूर्य और केतु की वजह से। जी हाँ, 17 सितंबर को इसका निर्माण होगा और 17 अक्टूबर तक ये युति बरकरार रहेगी, यानी कि इसका अशुभ प्रभाव देखने को तो मिलेगा, जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस भयावह युति का फायदा कौन सी 3 राशियां उठा पाने में कामयाब हो पाएंगी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे, ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। आइए मैंगी से जानते हैं। देखिए कविता जी, जब जब कोई अशुभ युति बनती है तो वो नुकसान ज्यादा करती है और फायदा कम करती है जी। और इसी तरह जब कोई शुभ युति बनती है तो वो फायदा ज्यादा करती है और कुछ ना कुछ उसका नुकसान या साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसी तरह से सूर्य केतु की युति को, जिसको ज्योतिष में बहुत ही अशुभ माना गया है, एक अशुभ श्रेणी में रखा गया है कि सूर्य को ग्रहण लग जाएगा केतु के द्वारा, तो शुभ फलों में बहुत कमी आती है। लेकिन फिर भी ये 3 ऐसी राशियां हैं, इन 3 राशि वालों को इस एक महीने के दौरान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जबरदस्त धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार चल निकलेगा और इनको शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, नए काम की शुरुआत करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। मतलब अशुभ युति में भी ये 3 राशि वाले 90% तक लाभ कमा लेते। तो इन 3 राशि वालों के लिए एक अच्छा समय रहेगा एक महीने का। अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसका वो लाभ उठा सकते हैं 3 राशि वाले। और सूर्य केतु की युति जनरली जो है एक अशुभ युति मानी जाती है। हम कहते हैं कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट इसमें ज्यादा रहता है। बिल्कुल, तो ये तो आपने बता दिया कि ये एक नकारात्मक युति है, लेकिन इसका जो शुभ प्रभाव होता है वो किन राशियों पे देखने को मिलेगा। मैं अब आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, तो क्या लगता है वो पहली राशि कौन सी है जो इस अशुभ युति का भी फायदा उठा पाएगी? देखिए, पहली राशि कविता जी मेष राशि, क्योंकि 6ठे भाव में आपके सूर्य आके विराजमान हो रहे हैं जी। और वहाँ केतु बैठे हैं। तो ये युति आपको शत्रुओं से लाभ कमाने का मौका देगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा होगी, धन लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ही अगर आप इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि शनि भी आपके बली है, गुरु भी बली होकर बैठे हैं, तो ये 6ठे भाव में सूर्य केतु की युति नए काम की शुरुआत कराएगी। तो प्रोफेशनली देखा जाए, धन लाभ के लिए देखा जाए, काम कारोबार के लिए देखा जाए, तो ये युति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और खासकर संतान की। बाकी पर्सनल आपके लिए ये युति बहुत ही शुभ रहेगी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। मैंगी, इसी के साथ दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के तीसरे भाव में सूर्य केतु के आने से भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा जी। रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग अब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि वाले जो छात्र या जो कोई भी अगर किसी भी सिलसिले में विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिल पा रहा था, तो वीजा मिल जाएगा, विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन हैं, उनको भी अच्छा धन लाभ मिलेगा, राजनीति में आपको सफलता मिल सकती है। अब देखिए, इस दौरान कविता जी चुनाव भी होने हैं जी। तो समझिए कि ये समय कई जो राजनेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मेष राशि के हो चाहे कर्क राशि के हो, वो अचानक से चुनाव जीत सकते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लोग उनको वोट कर सकते हैं। तो यहाँ भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा ऐसे लोगों को जी। तो इसलिए आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कर्क राशि वालों, इस एक महीने का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ कि पूर्ण लाभ ले सकते हैं? क्योंकि अभी शनि की ढैया आपके ऊपर है, जिसके चलते आप पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं और अभी तक सूर्य शनि का समसप्तक योग भी चल रहा था, वो समाप्त होगा। तो इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर मैंने एक महीने के लिए निकाला है, ये इनके लिए बहुत ही शानदार है, जिसका इनको फायदा उठा लेना चाहिए। मेष और कर्क की तरह तीसरी और वो अंतिम राशि कौन सी है जो इस अशुभ युति का धमाकेदार फायदा उठाएंगे? देखिए, वो है वृश्चिक राशि। इनको भी शनि की ढैया चल रही है जी। इनके लाभ स्थान में सूर्य केतु रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये भाई लाभ स्थान में कविता जी, हम चाहे कोई भी शुभ युति हो अशुभ युति हो, बल्कि यहाँ लाभ स्थान में अशुभ युति ज्यादा लाभ देती है।
अगर लाभ स्थान में शनि, राहु, मंगल, सूर्य हो तो ये आपको लाभ जो है करोड़ों में, अरबों में कराते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे है। अगर आपकी मासिक आय व्यापार से 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब है तो ये 2-3 गुना बढ़ जाएगी इस 1 महीने के दौरान। आप नोट कीजिए, जितनी भी आपकी आय है उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, लोहे का काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी नौकरी में हैं, आप राजनेता हैं, आप फिल्म स्टार हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, आप पत्रकार हैं, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। और इस दौरान सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, संतान की भी तरक्की होगी, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी यहाँ। लेकिन ये गोचर बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बड़े भाई के साथ मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, उस चीज से बचें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए भी काफी परेशानियां चल रही हैं। चतुर्थ भाव में शनि की ढैया है, तो इस 1 महीने में आप भी लाभ कमा सकते हैं, आपको भी धन लाभ हो सकता है, अचानक से फायदा होगा। तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, खासकर जो व्यापारी है। बिल्कुल। देखिए मैम जी, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से सूर्य और केतु की युति को आप अच्छे नजरिए से तो नहीं देख सकते, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ साथ कौन इसका फायदा उठा पाएंगे। लेकिन क्या इस दौरान उपाय करने जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो आप इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स बता रहे हैं ना। देखिए, इन 3 राशियों को कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, और ये 3 राशि वाले इस दौरान गणेश जी की आराधना करें तो जो मानसिक तनाव हो रहा है वो दूर हो जाएगा। यहाँ सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, गणेश जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, गणेश जी को इलायची चढ़ाएं, मोदक लड्डू चढ़ाएं, तो ये आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। तो ज्योतिष में कविता जी शुभ और अशुभ युति का बड़ा महत्व है। अब अशुभ युतियां भी लाभ दे सकती हैं, लेकिन अगर वो शुभ भाव में बैठी हो तो, यानी कि यहाँ पे भाव बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। कोई ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, वो मित्र के घर में है, शत्रु के भाव में है। अब गोचर के आधार पर हमें फलित कर रहे हैं, तो गोचर के आधार पर सूर्य 3रे, 6ठे और 11वें भाव में सबसे ज्यादा बलवान होता है, तो वहाँ सबसे ज्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। तो इसी के मद्देनजर हमने वीडियो बनाया, दर्शकों को बताया कि इस अशुभ युति में भी ये 3 राशि वाले लाभ ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरह से इंफॉर्मेटिव साबित हो, आपके काम आ सके, और इसी के आधार पर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। समय टाइम टू टाइम वाला ये एक तरह से गोचर कह सकते हैं, इसे ग्रहचाल को कह सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मुझे मयंक जी को दोनों को इजाज़त दी दीजिए। और जाने से पहले आपको ये भी याद दिला दूँ कि अगर आप भी किसी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका समाधान ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम है, या फिर घर में कुछ ऐसा है जो चल रहा है, ग्रह कलेश जो आपको परेशान कर रहा है, तो वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मयंक जी के पास मिल ही जाएगा। बस आपको स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क करना है। तब तक के लिए नमस्कार।